अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव प्रचार के दौरान 2 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, लेकिन किसी तरह वो बच गए। हालांकि उनके ऊपर से ये खतरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को मारने की योजना बनाई जा रही थी। एक खुले संज्ञेय वारंट में कहा गया है कि अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन के 17 साल के लड़के नितिका के पास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने और उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप है। इसी इरादे के तहत उसने अपने माता पिता की हत्या की। इस खुलासे के बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया है कि कैसे एक 17 साल का लड़का दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति की हत्या की योजना बना रहा था। राष्ट्रपति की हत्या करने के इरादे उसके इतने ज्यादा मजबूत थे कि उसने अपनी मां और अपने सौतेले बाप को मौत के घाट उतार दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पुलिस के अनुसार नितिका ने 11 फरवरी 2025 को मिलवाउकी में अपनी मां तातियाना के पास और अपने सौतेले बाप डोनाल्ड मेयर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपने माता पिता की हत्या करने के बाद निकिता 14,000 अमेरिकी डॉलर नकद, पासपोर्ट और अपने परिवार के कुत्ते के साथ वहां से फरार हो गया। वो 2 सप्ताह तक अपने माता पिता के शवों के साथ घर में रहा और फिर कसांग की ओर भाग निकला, जहां उसे पिछले महीने गिरफ्तार कर लिया गया। ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक 17 साल के हाई स्कूल छात्र निकिता कैंपास पर कुल 9 गंभीर आरोप हैं, जिसमें हत्या के 2 मामले और शव छिपाने के 2 मामले शामिल हैं। अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि किशोर ने हत्या के बाद कई हफ्तों तक उनके सड़ते हुए शवों के साथ रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने उसे कसान में एक ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पकड़ा। उसके पास से अपने पिता मेयर का 355 मैग्नम रिवॉल्वर, $14,000 से ज्यादा की ज्वेलरी, दोनों माता के पासपोर्ट बरामद हुए थे। संघीय जांच एजेंसी FBI का कहना है कि निकिता ने ड्रोन और विस्फोट खरीदे थे और उसने अपनी योजनाएं कुछ लोगों के साथ शेयर भी की थी, जिनमें से एक रूसी भाषी इंसान भी शामिल था। FBI ने निकिता के फोन से खतरनाक सामग्री बरामद की थी, जिसमें से द ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स नाम के एक नियो नाजी ग्रुप से जुड़ी जानकारी शामिल है। ये ग्रुप नक्सलवादी और चरमपंथी विचारों के लिए जाना जाता है। निकिता के फोन से एक 3 पन्नों का दस्तावेज भी मिला, जिसमें उसने ट्रंप की हत्या और सरकार को गिराने की बात लिखी थी। इन दस्तावेजों में हिटलर की तस्वीरें थीं और नारे लिखे थे, जैसे हेल हिटलर, हेल द वाइट रेस, हेल विक्ट्री। निकिता ने उस पत्र में यह भी लिखा था कि ट्रंप और शायद उपराष्ट्रपति को मारने से अराजकता फैलेगी और सरकार गिर जाएगी। उसने यूक्रेन भागने की योजना भी बनाई थी और टेलीग्राम पर किसी से पूछा था, क्या यूक्रेन में अच्छे से जिंदगी बिता पाऊंगा, भले ही ये बात पता चल जाए कि मैं अमेरिका से क्या कांड किया है। निकिता ने जो घोषणा पत्र लिखा उसमें कई और बातों का जिक्र किया गया था। 3 पेज का यहूदी विरोधी दस्तावेज, एडोल्फ हिटलर की प्रशंसा, टिकटॉक और टेलीग्राम पर चरमपंथी विचारों का प्रसार और आखिर में ट्रंप को राष्ट्र का दुश्मन करार देकर उसकी हत्या की बात। निकिता के स्कूल के 2 शेरिफ ऑफिस ने उसके खिलाफ बयान दिया था। शेरिफ का कहना है कि निकिता कुछ समय पहले अपने माता पिता को मारने की साजिश रच रहा था, लेकिन उसके पास बंदूक नहीं थी। ऐसे में उसने शेरिफ को बताया कि वो किसी ऐसे शख्स से दोस्ती करेगा जिसके पास बंदूक होगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में हत्या करने पर सजा राज्य और अपराध में गंभीरता के अनुसार अलग अलग होती है। कई राज्यों में हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा निर्धारित की गई है, जबकि कई मामलों में आजीवन कारावास की सजा या अन्य लंबी सजाएं निर्धारित की गई हैं। सजा भी इस बात पर निर्भर करती है कि हत्या पूर्व नियोजित या फिर जानबूझकर की गई हो। कई राज्य मृत्युदंड की सजा रूप में नहीं माना जाता और आजीवन कारावास को गंभीर सजा के रूप में माना जाता है। कई राज्यों में हत्या के लिए आमतौर पर आजीवन कारावास से कम की सजा नहीं होती है, हालांकि यह हत्या की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। कई मामलों में सजा के रूप में 20 या 30 साल की जेल की सजा हो सकती है। अगर हत्या के वक्त कोई शख्स नाबालिग था जिसकी उम्र करीब 15 साल के आसपास थी,
तो उसके लिए न्यूनतम सजा 15 साल, इसके बाद परोल भी संभावना हो सकती है। नहीं तो जेल में आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। इस घटना ने अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है कि एक 17 साल के लड़के की इतनी खतरनाक साजिश रचना ये दर्शाता है कि युवक किस हद तक हिंसक विचारधाराओं में प्रभावित हो सकते हैं। जांच एजेंसियां अब भी इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि निकिता ने इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।